हमारे प्रथम आदि गुरु, प्रथम संत, आदि योगी, देवों के देव भगवान शिव शंभु। भगवान शिव शंभु अपने व्यक्तित्व से बड़ी सुंदर बात प्रकट करते हैं अपनी सभी संतानों के लिए। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी पूजा करो, वो ये भी कहते हैं कि मुझे देख कर भी कुछ सीखो, क्योंकि शिव तत्व तुम्हारे अंदर भी है, सभी के अंदर वो शिव तत्व है। जब वो शिव तत्व जगेगा तो शमशान की भूमि में रहकर भी, अमंगल आवरण धारण करके भी तुम भी पूजनीय हो जाओगे। एक बड़ी विचित्र घटना है। जिस शिव शंभु की हम सभी पूजा करते हैं वो तो लीला करते हैं, और भगवान जब लीला करते हैं तो अपने ही लीला से वो दिखलाते हैं और लीला से सिखा देते हैं। जैसे हम सभी जब छात्र थे तो जब पढ़ाई करते थे तो हमारे स्कूल कॉलेज में दो तरह की पढ़ाई होती थी, थ्योरिटिकल और प्रैक्टिकल। ऐसे ही होता था ना, थ्योरी और प्रैक्टिकल। थ्योरिटिकल चीज़ें तो किताबों में हम पढ़ लेते थे, गुरुजन भी हमें क्लास में सिखा देते थे, लेकिन प्रैक्टिकल का मतलब होता है करके सीखना, व्यवहार करके तब सीखना, अनुभव से सीखना। तो भगवान की जितनी भी लीलाएं हुई वो सब प्रैक्टिकल एजुकेशन, यानी कि साक्षात वो लीला करते हैं और अपनी लीलाओं के माध्यम से दिखा देते हैं, देख लो मेरे साथ जब ऐसा हुआ तो तुम्हारे साथ भी ऐसा हो सकता है। वो कभी नहीं कहते, ये सबसे बड़ी खूबसूरती है हमारे सनातन धर्म की, वो कभी नहीं कहते कि मैं अलग हूं और तुम अलग हो। भगवान और भक्त जो एकात्मवाद कहता है कि दो नहीं है, एक ही है, एक ही से दो निकलते हैं लेकिन बाद में विलीन एक ही में हो जाते हैं। तो शिव शंभु का एक अस्तित्व बड़ा प्यारा है। आध्यात्मिक उन्नति के लिए मुझे वो बहुत प्रेरणादायक लगता है। बात उन दिनों की है जब भगवान शिव शंभु ध्यान में बैठे हुए हैं, और ध्यान के बाद जब उनकी आंखें खुलती है तो अक्सर ऐसा होता है कि इंसान जब लंबे ध्यान करने के बाद से जब उसकी आंखें खुलती है तो इच्छा नहीं होती किसी से बात करने की, मौन रहने की इच्छा होती है। वो मौन बैठे हुए हैं, चट्टान पे बैठे हैं, हरियाली को देख रहे हैं। उसी वक्त माँ भगवती आती हैं, और माँ भगवती जब आती हैं तो विनोदवश, उनकी अर्धांगिनी हैं, विनोदवश अक्सर ऐसा होता है कि बड़े भी बैठे रहते हैं तो बच्चे अक्सर आके पीछे से आंखों को बंद कर देते हैं, हाथ लगाकर बंद करते हैं। माता विनोदवश शिव शंभु की आंखों को एक झटके में बंद करती है अपने हाथों से। वो थोड़े से भयभीत हो जाते हैं। अब कोई आप बैठे हो, मौन बैठे हो, एकांत में बैठे हो, पीछे से कोई पकड़ लेगा तो थोड़ा भय तो लगेगा, भयभीत हो जाते हैं। और जब भयभीत होते हैं तो वहां दो घटना घटती है। एक तो भय की भावना जगी और दूसरी आंखें बंद हो गई, अचानक से रोशनी खत्म हो गई। तो भगवान शिव शंभु के अंदर चूंकि ध्यान से जो आध्यात्मिक शक्ति जागृत हुई थी, उस तेज से एक राक्षस उत्पन्न होता है। उसी तेज से एक राक्षस उत्पन्न होता है। उस राक्षस को ग्रंथों में अंधकासुर कहते हैं। अंधकासुर वो आदि योगी हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व से, वो भगवान है, उनके व्यक्तित्व से एक राक्षस उत्पन्न हो रहा है जिसको अंधकासुर कहते हैं। असुर है क्योंकि वो भय से उत्पन्न हुआ, अंधा है क्योंकि अंधेपन के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए उसको अंधकासुर कहते हैं। एक वक्त ऐसा आया जब भगवान क्रोधित हुए थे। एक समय ऐसा आया क्रोधित हुए तो उनके क्रोध से एक तेज निकला, और जब तेज निकला तो लगा जैसे सब कुछ नाश हो जाएगा। तो देवी देवता आए थे और प्रभु के सामने वंदन करते हुए प्रभु को कहा था कि प्रभु इस तेज को वापस ले लो, ये बड़ा विध्वंसक तेज है, ये नाश कर डालेगा। तो प्रभु ने कहा कि मेरे क्रोध से उत्पन्न जो तेज निकला है वो कहीं ना कहीं असर तो करेगा, मैं वापस नहीं ले सकता। वो कहते हैं ना, बोली और गोली वापस आती है क्या? आप भी कुछ कह देंगे तो वापस आएगी? नहीं, बोली निकल गई और गोली निकल गई तो वापसी का कोई गुंजाइश नहीं है, कहीं ना कहीं असर तो करेगी।
भगवान शिव शंभू कहते हैं वापस नहीं ले सकता। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इसका दिशा परिवर्तन तो कर दो, ये नाश तो ना करे, ये तेज क्रोध से निकला ये तेज है, तो समुद्र में दिशा परिवर्तन करके डाइवर्ट करके वो समुद्र में डाल दिए थे। लेकिन उसी तेज से एक दूसरा राक्षस उत्पन्न हो जाता है जिसको जालंधर कहते हैं। जालंधर की उत्पत्ति शिव शंभू से ही हो रही है। एक समय तीसरी बार जब राक्षसों का प्रकोप बढ़ा तो उस वक्त भगवान शिव शंभू के ही एक व्यक्तित्व से कार्तिक जी महाराज की उत्पत्ति हो जाती है संतान के रूप में। और चौथी बार जब रावण का प्रकोप बहुत धरती पे बढ़ गया था, पाप अत्याचार अन्याय अनर्थ बहुत बढ़ गया था, स्वर्ग के देवी देवता भी त्राही माम कर रहे थे, धरती माता भी रुदन करते हुए रोते हुए जब पहुंची थी भगवान शिव शंभू, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मदेव के पास, तो उन्होंने कहा था कि मैं ही रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी के रूप में धरती पे आऊंगा। तो उन्हीं का अंश हनुमान जी भी प्रकट हुए। अब ये छोटा सा प्रसंग कैसा है, कितना प्यारा है, कैसे व्यक्तित्व को उजागर करता है। भगवान है वो, पहली चीज वो भगवान है, पूजनीय है। लेकिन उनके अंदर भी जब नकारात्मक भाव जगे, अंधापन आया, भय के साथ आया, तो अंधकासुर राक्षस पैदा होता है। उन्हीं के अंदर जब क्रोध जगा तो जालंधर जैसा राक्षस पैदा होता है। और उन्हीं के अंदर जब धर्म की स्थापना के भाव जगे तो कार्तिक जी महाराज उत्पन्न हो जाते हैं। और एक बार पुनः धरती माता को पाप से मुक्ति दिलाने के लिए उनके अंदर भावना जगी तो हनुमान जी महाराज उत्पन्न हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। उत्पन्न हो जाते हैं हनुमान जी महाराज। अब भगवान शिव शंभू का व्यक्तित्व क्या कहता है? भगवान शिव शंभू का व्यक्तित्व कहता है, आपकी भावना जैसी होगी वैसे ही भगवत सत्ता आपके अंदर से प्रकट होगी। शैतान भी आप ही के अंदर से उत्पन्न हो सकता है, सतर्क रहना। इसकी कोई गारंटी नहीं कि मैं आज भगवान हूं। यह किसी कॉलेज का सर्टिफिकेट नहीं है कि एक बार ग्रेजुएशन की डिग्री मिल गई तो 10 साल के बाद ग्रेजुएशन का कोई चैप्टर याद हो ना हो, लेकिन जिंदगी भर इंसान कहता है मैं तो ग्रेजुएट हूं। भले वो इंटरमीडिएट को भी पढ़ा नहीं पाएगा 10 साल के बाद, लेकिन वो जिंदगी भर सर्टिफिकेट लेकर ढूंढते रहता है मैं तो ग्रेजुएट हूं, सरकार मुझे नौकरी दो। यहां आध्यात्मिक जगत में कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलता किसी को भी। प्रत्येक क्षण, चाहे गृहस्थ हो या संन्यास्त हो, प्रत्येक क्षण कदम दर कदम तलवार की धार पे चलना होता है सभी को। भगवान लीला दिखाकर प्रैक्टिकल एजुकेशन करा के हम सभी को कहते हैं, मेरी संतानों, जब मेरे अंदर भी नकारात्मक भाव जगे हैं तो मुझसे भी असुर पैदा हो जाता है, यानी कि मैंने असुरों को उत्पन्न किया। और मेरे अंदर जब सकारात्मक भाव, कल्याणकारी भाव उत्पन्न होता है तो कार्तिक जी महाराज जैसे देव और हनुमान जी महाराज जैसे देवता उत्पन्न हो जाते हैं। यानी एक हाथ में नकारात्मक भाव है तो दो संतान राक्षस पैदा हो जाती है, और सकारात्मक भाव है तो देवता पैदा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है, लोग कहते हैं पिता तो बड़े अच्छे हैं, माता तो बड़ी अच्छी है, संतान ऐसी क्यों हो गई? जिस समय संतान उत्पन्न हुई उस समय कैसे थे? ये आईना है, ये व्यक्तित्व है, हम सभी के आत्मनिरीक्षण का है। भगवान क्या कहते हैं कि आपके जीवन में कोई भी नई चीज अगर उत्पन्न हो रही है, चाहे आप व्यापार करने की शुरुआत कर रहे हो, चाहे नौकरी करने जा रहे हो, चाहे कहीं यात्रा करने जा रहे हो, पूजा पाठ करने जा रहे हो, या फिर संतान उत्पत्ति भी करने जा रहे हो, तो झांक कर देख लेना कि तुम्हारा भाव कैसा है, उस समय भाव कैसा है। अगर भाव दूषित है तो किया गया शुभ कार्य से भी नकारात्मक ही परिणाम आएगा। भाव से ही भगवान की शुरुआत होती है। भगवान शिव शंभू हम सभी को कह रहे हैं कि आत्मनिरीक्षण करो। संत समागम है तो संत समागम का अर्थ ही होता है इन गुरुजनों से, इन संतों से, इन संतों को देखकर हम सभी प्रेरणा लें, हम सभी प्रेरणा लें कि जो चमक
जो आभा, जो शांति, जो आनंद इन संतों के चेहरे पे दिख रही है, क्या उसके हकदार हम नहीं हैं? अगर कोई अपने परम आनंद को जगा सकता है, उस स्थिति पे पहुंच सकता है, तो प्रत्येक इंसान के लिए वो विकल्प खुला है। लेकिन हमेशा याद रखने की जरूरत है कि आध्यात्मिक जगत क्षण दर क्षण चलता है, हर कदम पे। इसलिए अध्यात्म को कभी मंजिल नहीं कहा गया, अध्यात्म की यात्रा कही जाती है। आध्यात्मिक यात्रा जिंदगी भर जन्म दर जन्म यात्रा ही करनी होती है। और हर यात्रा में, और उस यात्रा में, उस रास्ते पर जब आप चलते हो, तो उस यात्रा में आपके साथ नकारात्मक चीजें हो सकती हैं। उसके जन्मदाता आप स्वयं हो सकते हो, या आपके ही अंदर से भगवत सत्ता भी उत्पन्न हो सकती है, कर्म के रूप में, सोच के रूप में, विचार के रूप में। आप ही शिव हो, आप ही शिव शंभु बनकर आप राक्षस को उत्पन्न करो या देवता को उत्पन्न करो, मर्जी आपकी है, यात्रा आपकी है। तो प्रेम से बोलिए भगवान शिव शंभु की, बाके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की, और आप सभी की जय।